नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज दिल्ली में जिसका जोरदार प्रचार, क्या उसकी ही बनेगी सरकार। जी, दिल्ली का दंगल अपने चरम पर है। धुआंधार प्रचार हो रहा है। दिल्ली में ठंड तो कम हुई है, लेकिन सियासी गर्माहट बढ़ी है, क्योंकि चुनावी हमले तीन तरफा हो रहे हैं। इसमें यह समझना असंभव है कि कौन किस पर कितना भारी है। आज तीनों मुख्य पार्टियों के दिग्गज प्रचार में कूदे। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने अपने अपने बयानों के तीर से चुनावी माहौल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला किया। कहा, पुरानी योजनाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन आपदा को जाना पड़ेगा। इस बीच चुनाव में सामने आया एक और एंगल इसे दिलचस्प बना रहा है। कांग्रेस और आप के बीच सियासी दोस्ती कट्टर दुश्मनी की तरफ आगे बढ़ रही है और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ना तय है। ऐसे में देखिए दिल्ली में कैसे कैसे बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी। इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। बेईमानों को जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी, मोदी जी दोनों 24 घंटा झूठे वायदे करते हैं। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये 5 बड़ी बड़ी सुविधाएं जो आपको मिल रही है, बीजेपी ने ऐलान कर दिया ये 5 बंद कर देंगे। दिल्ली के दंगल में बुधवार को पीएम मोदी गरजे, राहुल गांधी ने हुंकार भरी और अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला। तीनों दलों के कद्दावर नेताओं ने धुआंधार प्रचार करके साफ कर दिया कि यह दिल्ली की फाइनल फाइट है, जिसमें कोई भी किसी से पीछे नहीं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बुधवार को पीएम की दिल्ली में पहली रैली हुई। पीएम मोदी की एंट्री ने दिल्ली चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। पीएम मोदी ने घोंडा विधानसभा के करतार नगर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है। फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वही की वही है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि दिल्ली के पानी को हरियाणा की तरफ से जहरीला किया जा रहा है। इस पर भी पीएम मोदी ने जवाब दिया और दावा किया कि हरियाणा से आने वाले पानी को न सिर्फ वो पीते हैं, बल्कि दिल्ली का हर शख्स इस्तेमाल करता है। और हरियाणा पर इस तरह के आरोप लगाना हरियाणा के लोगों का अपमान है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में
जहर मिला सकते हैं क्या? दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो मुफ्त की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। बुधवार की जनसभा में पीएम मोदी ने इस पर भी जवाब दिया। दावा किया कि योजनाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन बेईमानों को जाना पड़ेगा। जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हां, बेईमानों को जाना पड़ेगा। बुधवार को पीएम मोदी की दिल्ली में पहली रैली थी। अभी पीएम मोदी की 2 रैली होनी बाकी हैं, जिनमें एक रैली 31 जनवरी और दूसरी 2 फरवरी को आयोजित होगी, जिसके बाद चुनाव का रुख तय होगा कि कौन दिल्ली के दंगल में बाजी मारता है। तो मुद्दों पर बात हो रही है ताकि वोटों की काट की जा सके। किन किन मुद्दों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में किया, हम आपको दिखाते हैं कहा क्या और मकसद क्या। तो देखिए, मनरेगा का जिक्र किया, साफ तौर पर गरीब वर्ग को विश्वास में लेना मकसद, रोजगार देने का भरोसा देना, ये जगाने की भी कोशिश, भरोसा पीएम ने की। जहरीले पानी पर बात की, भावनात्मक रूप से लोगों को साथ लाने की ये कोशिश नजर आती है। सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा उठाया, आम आदमी की नब्ज को पकड़ा, आपके वोट बैंक में सेंध की कोशिश है और मध्यम वर्ग को साथ लाने की भी कोशिश नजर आता है। इसके अलावा देखिए, टैंकर माफिया पर बयान, जो कि आम आदमी पार्टी की दुखती रग है, उसको छुआ, विकास का भरोसा देने की भी कोशिश की पीएम ने। और दिल्ली के स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देकर साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने कि बीजेपी के एजेंडे में विकास है और आम आदमी को परेशानियों से निजात दिलाना है। हालांकि पीएम मोदी के साथ ही दिल्ली में आप और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी मैदान में उतरे और जुबानी प्रहार पर पलटवार भी किए। देखिए, ये घोषणाएं पहले लागू क्यों नहीं की? दिल्ली में महिलाओं के लिए जो 1100 रुपये देने की घोषणा की थी, वो पैसे किसके जेब में गए? मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है हम। नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं डरते हैं, उल्टा नरेंद्र मोदी जी हमसे डरते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। यमुना पार के करतार नगर में पीएम मोदी तो दिल्ली की बादली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की। यहां केजरीवाल आप उम्मीदवार अजेश यादव के समर्थन में पहुंचे। यहां अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ज़बानी हमला बोला, आपको गरीबों की पार्टी बताया तो बीजेपी को अमीरों। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अरबपति खरबपति लोगों की पार्टी है। इनकी नजर आपकी झुग्गी के ऊपर है। अगर गलती से झुग्गी वालों ने इनको वोट दे दिया, ये सारी जमीन आपके 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़वा देंगे और ये सारी जमीन अपने अरबपति दोस्तों को दे देंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना पार रैली की तो केजरीवाल ने दिल्ली की बादली विधानसभा सीट पर, इसके अलावा राहुल गांधी ने बुराड़ी विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। मकसद इनके भी हम आपको दिखा देते हैं, क्यों इनका चुनाव किया गया। दरअसल कई सीटों को एक साथ साधने का मकसद है। यमुना पार पीएम मोदी क्यों? पूर्वांचल और यूपी के लोग यमुना पार ज्यादा है। 2020 में 8 में से कुल 5 विधायक बीजेपी के यमुना पार से जीते थे। यमुना सफाई का मुद्दा है और इसलिए भी यमुना पार प्रधानमंत्री की रैली। अब बादली में आते हैं, अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचे? देखिए, कच्ची कॉलोनी, झुग्गियों का वोट यहां बादली में ज्यादा है और सीधी सीधी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी मुकाबला है। यहीं से देवेंद्र यादव जो है वो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा सीट पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और अपना जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है अजेश यादव, उनकी दावेदारी को भी मजबूत करना है, जो कि आपके उम्मीदवार हैं। अब बवाना आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी पहुंचे थे, देखिए, पूर्वांचली वोटर्स को साधने की यहां पर कोशिश। इसके माध्यम से बवाना में 2 बड़े जेजे क्लस्टर्स यानी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरियाज हैं। कांग्रेस के गढ़ में फिर वापसी की यह कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार जीत की हैट्रिक इससे पहले 98, 2003, 2008 में लगातार 3 बार लगा चुके हैं। तो ये स्थिति, और तीनों दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को उन विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए उतारा है जिनसे इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सियासी लाभ मिल पाए, और इसलिए ऐसी सीटों को चुना गया जिन पर रैली या जनसभा का असर आसपास की कई सीटों पर दिखाई दे।
तो तैयारी अपनी अपनी, लेकिन किसका काम, किसका जादू चलेगा, ये जनता तय करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।